ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम आपको पिछले बार में वादा किए थे कि आपको जो है एक अलग कंसेप्ट बताएंगे, जिसमें आपको यह बताएंगे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो आप खपत में कितना का कमी कीजिएगा कि आपके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उस तरह का कंसेप्ट लेकर हम अभी आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा और गौर से देखिए कि क्या आखिर इसमें क्या होता है और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। एकदम आसान तरीका से बनेगा। पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे, पहले कंसेप्ट बता देंगे और फिर इसका ट्रिक बता देंगे, जो मेरे कोचिंग का या मेरे ट्यूशन का या मेरे बच्चों के द्वारा ना रहा है। पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक, ठीक है। तो पहले हम इस समझते हैं इस कंसेप्ट है आखिर क्या। जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है उनके बुकलेट में आपका टाइप ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 का। तो देखिए पहले हम समझने जा रहे हैं कि आखिर ये कंसेप्ट होता क्या है। पहले क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मूल्य है, कोई खपत करने वाला वस्तु लीजिए, जैसे कि चीनी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कोई भी जो खपत हो रहा है, चावल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हम चीनी लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्या कि चीनी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। चीनी के महीने भर का जो खर्चा है वो 500 रुपये है। महीने भर का खर्च कितना है, ये महीने का जो खर्च है चीनी का वो 500 रुपये है। महीने का खर्च कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। अब क्या करता है, अचानक से चीनी के रेट में बढ़ा देगा। अचानक से चीनी के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है, चीनी के रेट को बढ़ा देगा। अभी जैसे दूध का रेट, दूध पे टैक्स बांध दिया तो चीनी के भी मूल्य को बढ़ा सकता है। तब आपके पापा जी कहेंगे क्या, देख बेटा यहाँ पे एक शर्त है, चीनी के मूल्य का मार्केट में जो है, चीनी का मूल्य मार्केट में बढ़ गया है, लेकिन तुमको क्या करना है, अगर पहले 500 रुपया महीना का खर्च होता है तो तुमको अभी भी 500 रुपया ही लेकर जाना है मार्केट, ठीक है। लेकिन आपको जब 500 रुपये लेके जाइएगा तो चीनी का तो मूल्य कुछ बढ़ गया रहेगा। तो जब चीनी का मूल्य कुछ बढ़ गया रहेगा तो खपत में तो आपको कम खपत करना होगा, तब ना जाके 500 में मेंटेन कीजिएगा। तो ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वो खपत कितना % कम करना होगा, ठीक है। यानी कि समझिए पहले अगर चीनी का मूल्य 500 रुपया था, ठीक है, महीने भर का खर्च कितना था, 500 रुपया था, तब चीनी का मूल्य अचानक से बढ़ गया। चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ गया। तो चीनी का मूल्य अचानक से बढ़ गया, तब आपसे पूछता है कि बताओ खपत में कितना % का कमी करेगा। यही आपके पास क्वेश्चन है, खपत में कितना % का कमी करेगा ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि पहले अगर आप 500 रुपया का खर्च करते हैं तो अभी भी 500 रुपया का ही खर्च करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, खपत में कमी करना होगा। और वही आपके खपत के कमी को यहाँ पे निकालना है कि कितना % खपत का कमी कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ % से, कुछ % का मतलब आपको 20% से बढ़ा देगा, 5% से बढ़ा देगा, 7% से बढ़ा देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन आपके पास ये हुआ कि अगर मूल्य में कुछ % की वृद्धि हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 20% की वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए अचानक जो है चीनी में जो है, अचानक चीनी में, ध्यान समझिएगा, अचानक चीनी में 20% की वृद्धि हो गया, चीनी में 20% की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया तो पूछेगा आपसे खपत में कितना % का कमी करे, खपत में कितना % का कमी करे कि आपको खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि पहले जितना खर्च था उतना ही आपको रहना चाहिए। तब बताइए कि वो खपत % कितना है, खपत % कितना है। तो पहले समझिएगा इसको, हम एकदम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एकदम निश्चित है कि समझ में आ गया होगा। अब हम इसका समझ चलते हैं बनाने। तो पहले हम एकदम बेसिक द्वारा बताएंगे, कंसेप्ट के द्वारा बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। जरा समझिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, आपके पास क्वेश्चन है आ गया यह कि चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो गया। बस ऐसा ही, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछता है। चाहे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख देंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है ही, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए अभी जो हम आपको समझाए हैं कि मूल्य में कुछ % बढ़ा देगा तो कहेगा खपत में कितना % की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका एकदम जो सटीक क्वेश्चन है, यहाँ पे सटीक क्वेश्चन आपके पास लिख दिया है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने % की कमी करे, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। तो इसका पहले आप समझिए कंसेप्ट के द्वारा, तो उसके बाद हम बताएंगे, ठीक। अब फिर बताइए तो 20% की वृद्धि का, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, 20% की वृद्धि का जो है होल वैल्यू कितना होगा। तो 20% की वृद्धि का जो होल वैल्यू हो जाएगा 1/5, इसका भिन्न में माना होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। यानी कि अगर किसी चीनी का मूल्य, अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपया था, पहले कितना रुपया था, पहले अगर चीनी का मूल्य 5 रुपया था तो बाद में इस चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बाद में इस चीनी का मूल्य 6 रुपया हो जाएगा।
पहले किसी चीनी का मूल्य 5 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमको एक अपना खर्च निकालना है। हमको यहाँ पे एक खर्च मान लेना है कि मेरा जो है इस 5 केजी चीनी को खरीदने पे मेरा कुछ मूल्य खर्च लगता था। जैसे कि हम मान लेते, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हैं कि एक आपका पर्सनल खर्च यानी कि महीने भर का एक खर्च लगता था एक अमाउंट में। तो हम यहाँ पे हमेशा जो खर्च लेंगे ना वो इस दोनों के एलसीएम के बराबर लेंगे ताकि मेरा आराम से वो खर्च क्या हो जाए, कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहले जो मेरा लगता था, पहले ध्यान समझिए, पहले जो मेरा लगता था 5 रुपये पर केजी का रेट लगता था। ठीक है, और बढ़कर कितना हो गया, तो बढ़कर हो गया 6 रुपये पर केजी। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि मेरे महीने भर का जो खर्च है, मेरा महीने भर का जो खर्च है वो कितना है, तो महीने भर का अगर खर्च हम निकालने जाएंगे तो महीने भर का खर्च इस दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो मेरा महीने भर का खर्च कितना हो गया, तो महीने भर का खर्च आप मान लेते हैं 30 रुपये है। तो इस 30 रुपये में चेंज हमको नहीं करना है। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि खपत पे कोई प्रभाव ना पड़े, खपत पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो बताइए, तो अगर 5 रुपये पर केजी है, कितना है, 5 रुपये पर केजी है, तो पहले जो है हम चीनी कितना खरीदते होंगे, तो पहले जो हम चीनी खरीदते होंगे तो देखिए 5 रुपये में 1 केजी, तो 30 रुपये में कितना केजी, तो 30 रुपये में 5 केजी। 30 रुपये में कितना चीनी खरीदते होंगे, 5 केजी। ठीक है, अगर इधर 6 रुपये पर केजी चीनी का रेट है तो अब 6 रुपये पर केजी चीनी का रेट है तो 30 रुपये में आप कितना केजी चीनी खरीदिएगा, तो 30 रुपये में जो आप चीनी खरीदेगा वो 5 केजी चीनी, 6 × 30, देखिए 5 × 30, सॉरी यहाँ पे 6 केजी चीनी खरीदिएगा, सॉरी यहाँ पे कितना केजी चीनी खरीदिएगा, 6 केजी, और यहाँ पे कितना केजी चीनी खरीदिएगा, तो 5 केजी चीनी खरीदिएगा। बात समझ में आया, यानी कि पहले ध्यान समझिए, पहले आप 6 केजी चीनी खाते थे, पहले आप 6 केजी चीनी खाते थे, तो अब कितना केजी चीनी खाइएगा, 5 केजी चीनी खाइएगा। ठीक है, तो खपत में कितना का कमी हुआ, तो खपत में जो कमी हो रहा है 1 का कमी हो रहा है। खपत में कितना का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, और यह 1 का कमी हो रहा है कितना पे, 6 पे। ये खपत में कमी हो गया 1 का, और ये हो रहा है कितना पे, 6 पे कमी हो रहा है। तो देखिए 1 का कमी हो गया कितना पे, 6 पे, तो 100 पे कितना का कमी, 100 पे कितना का कमी, तो इसी को परसेंटेज में बता दीजिए, बना देना है। अब हम आपको बताए हैं कि 1/6 का मान कितना होता है। अब आपको बताए हैं कि 1/6 का जो मान होता है वो होता है 16.2/3%। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना परसेंट आपको खपत में कमी करना पड़ेगा, तो खपत में आपको कमी करना पड़ेगा 16.2/3%। ये आपका पूरा कंसेप्ट के साथ हो गया, पूरा का पूरा किसके साथ हो गया, कॉन्सेप्ट के साथ हो गया। अब आइए हम इसको ट्रिक के साथ बताते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आपको हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ट्रिक कि कैसे डायरेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक का मतलब होता है डायरेक्ट, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा ना, ट्रिक वह जल्दी ये भूल जाइएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान गए, तो अब पहले कॉन्सेप्ट हो गया, तो अब ट्रिक के द्वारा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो ट्रिक के द्वारा कुछ नहीं, देखिए ट्रिक के द्वारा क्या है, ध्यान से समझिए, कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो 20% का। तो चाहे यहाँ पे वृद्धि हो तब, चाहे यहाँ पे कमी हो तब, अगर 20% हो चाहे कितना भी परसेंट हो, इसको ऊपर में लिख लीजिएगा 20। ठीक है, 20% का अगर कमी भी रहता तब हम 20 लिखते हैं, और यदि वृद्धि भी है तभी भी हम 20 लिखेंगे। नीचे आपको क्या करना है, अगर 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 100 के साथ जोड़ दीजिएगा, 100 के साथ 20 को जोड़ देना है, और गुने कितना कर देना है, 100। तो ही आपका क्या आ जाएगा, खपत में परसेंटेज का कमी आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ध्यान समझिए, अगर यहाँ पे 20% वृद्धि हो चाहे कमी हो, ऊपर 20 लिख देना है। अगर यहाँ पे वृद्धि कह रहा है तो 100 + 20, अगर यहाँ पे कमी कहता तो क्या करते, 100 - 20 × 100। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, तो 20/100, 20 × 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/6। देखिए तो 1/6 × 100, 1/6 × 100, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 16.2/3%, 16.2/3%। देखिए यही आपका चीनी वाला कंसेप्ट। ठीक है, चीनी वाला, इसको बोलते हैं चीनी वाला भी क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए कितना आसान है चीनी वाला क्वेश्चन। तो पहले आप कंसेप्ट सीख लिए, अब ट्रिक सीख लिए, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। किसी को पढ़ाना है तो कंसेप्ट ट्रिक दोनों बताइए, आपको एग्जाम में जल्दी से बना लेना है तो ट्रिक वाला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आगे समझिएगा, मान लीजिए अब तो यहाँ
प्रतिशत आया, बढ़ाया गया है, और कमी आएगा तो कमी भी आएगा, तो उसी तरह सेम टू सेम कमी आएगा तो उसी तरह, ठीक है। जैसे कि कहता है क्या, कोई किसी क्वेश्चन में कहेगा कि किसी की आय में 10% 20% का कमी हो गया, किसी की आय में 10% 20% का कमी हो गया, तो बताइए उसके पुरानका आय तक ले जाने में कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि मतलब वही पुराना वाला आय उसको प्राप्त हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं और उसको एगो क्या कर देते हैं, डील कर देते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, और इस तरह से आपका इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना सकते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे कि अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया, ये भी आपका जो है जो कंसेप्ट बताया है टाइप 2 के लिए उसी कंसेप्ट पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी कर रहा है, बस इतना ही लाइन से हमको मतलब है, ठीक है। 10% का कमी किया गया, यदि उसके आय को पूर्व स्तर पर यानी कि पहले जितना लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, यानी पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको क्या बताए हैं, अभी आपको हम ट्रिक समझाए हैं कि अगर 10% का कमी हो चाहे वृद्धि हो, सबसे पहले उसको ऊपर 10 में लिख लीजिएगा। अब कह रहा है क्या कि कमी, अब क्या कह रहा है कमी, तो कमी कह रहा है तो 100 माइनस 10, ठीक है, 100 माइनस क्या कीजिएगा 10 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा देखो तो 10 बटा या 9, 10 बटा कितना हो जाएगा 90, अब गुने तो यहाँ 100 होगा तो 100 होगा क्योंकि परसेंटेज में हमको बदलना है। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 9। अब भी हमको ये नहीं करेंगे कि इसको 100 से गुना कर देंगे 9 से भागा देने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बताए हैं कि 1 बटा 9 रहेगा तो उसका परसेंटेज में मान कितना आता है, तो अगर 1 बटा 9 रहेगा तो उसका परसेंटेज में मान 11.1 बटा 9% आ जाता है। यही आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आसानी से आंसर बनता है, इसीलिए बोलते हैं पहले कंसेप्ट सीखिए फिर ट्रिक सीखिए, इधर उधर के झांसा में नहीं रहिए, पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको ट्रिक द्वारा बता दिए, आप कंसेप्ट भी बना सकते हैं, कंसेप्ट पे भी बना सकते हैं। तो आपका टाइप 2 के लिए जो है, टाइप 2 के लिए पूरा का पूरा जो है, चाहे इस तरह के क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा आपको हम कंसेप्ट बता दीजिए, ट्रिक भी बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट को एक वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि किसी पूछता है कि एक व्यक्ति का, एक लड़का का चाहे लड़की का दूसरे लड़का से 20% या 30% कमी आ गया और अंक में 50% या 100% का 70% 80% का कमी आ रहा है, तो बताइए उस एग्जाम में टोटल नंबर कितना का था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।